अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर हम आप लोगों को मैथ के शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। अभी बच्चों ने यूईटी के टेस्ट दिए हैं, नस्ट के टेस्ट दिए हैं, तो उधर बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक सीरीज है इसके अंदर हम लेंथी क्वेश्चंस के आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि विद इन सेकंड्स हम उनका आंसर निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम आपको पूरी मैथ के शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत बेनिफिशियल ये होंगे क्योंकि जब इंसान टाइम मैनेज कर लेता है एडमिशन टेस्ट में तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस से बच जाता है। एडमिशन टेस्ट गेम ही सारी टाइम मैनेजमेंट की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की होती है। तो ये आज हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने लगी है जो स्पेशली हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों ने सारे ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस देखनी है। तो आज हम बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम इंजीनियर बिलाल हसन है, यूईटी से मैं ग्रेजुएट हूं। पाकिस्तान की टॉप कंसल्टेंसी में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, टीचिंग के साथ साथ सैट और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग स्पेशलिस्ट हूं मैं। मेरी एक्सपर्टीज़ के अंदर सैट, नेट, गैट, ई कैट, एनईटी और तमाम किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। आज आप लोगों के साथ मैं लिमिट के रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा। लिमिट के रिलेटेड मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इनकी मदद से ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, आप इस तरह के लिमिट के क्वेश्चन बगैर सॉल्व किए विद इन सेकंड कर लेंगे। मैथ का जो पोर्शन होता है एंट्री टेस्ट में, खुसूसन यूईटी और नस्ट के एग्जाम के अंदर, उनमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा आप लोगों का। इसके लिए अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये जो मैं आपको रूल बताऊंगा ये कब अप्लाई होता है, वो वाले लिमिट वाले क्वेश्चन जिनमें एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, और दो पोलिनोमियल होने चाहिए, नोमिनेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, पहले तो पोलिनोमियल समझें। जब हमारे पास वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिनोमियल। जैसे कि ये आपको तमाम नज़र आ रही है पोलिनोमियल हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अब इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखें तो 4 है और नीचे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है। हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे अब ऊपर आप नोमिनेटर में देखें तो हाईएस्ट पावर x की 4 है और इसका जो कोफिशिएंट 5 है, इसको हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर के अंदर पोलिनोमियल है इसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, क्योंकि हाईएस्ट x की पावर इसमें 3 है तो इसके कोफिशिएंट को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। अब हमारे पास इस तरह से एक पोलिनोमियल होगा जिनके ऊपर भी पोलिनोमियल होगा, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी। तो px और qx दो पोलिनोमियल है, qx 0 नहीं होना चाहिए, जाहिर है वो डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूं। नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक, अगर हमारे पास ऊपर वाला पोलिनोमियल और नीचे वाला पोलिनोमियल, इन दोनों की डिग्री कुछ इस तरह से है कि नोमिनेटर वाले पोलिनोमियल यानी px की डिग्री बड़ी है qx से, तो फिर इसको सॉल्व किए बगैर आपने इसका आंसर इन्फिनिटी लगा देना है। ये अब आपने याद रखना है। अच्छा, अब दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं, ऊपर भी नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, मगर जो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर वाला px ऊपर वाला पोलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस है नीचे वाले पोलिनोमियल से, तो फिर आप लोगों ने बगैर सॉल्व किए इसका आंसर 0 लगा देना है। और तीसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से है कि डिग्री px की qx की डिग्री के इक्वल है, यानी ऊपर वाला पोलिनोमियल और जो नीचे वाला पोलिनोमियल है दोनों की डिग्री सेम है, तो फिर आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px यानी जो ऊपर वाला पोलिनोमियल होगा और लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ qx से उसको डिवाइड कर देना जो नीचे पोलिनोमियल होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप तीनों याद रखें, बगैर सॉल्व किए हम इनके आंसर जज कर लेंगे। जैसे अब ये देखें, ये पहला क्वेश्चन था, तो अब देखें ऊपर वाले जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 है, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री है नीचे कम है, तो इसका मैंने आपको क्या कहा था कि इसका इन्फिनिटी आंसर लगा देना है। अब आप इसको नॉर्मल तरीके से भी करके सॉल्व करके देख लें, यही आंसर आएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें देखें जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 है, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री 5 है, तो अब नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी है, ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री लेस है, तो इसके ये दूसरा केस है और इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें ऊपर वाले पोलिनोमियल और नीचे वाले पोलिनोमियल दोनों की डिग्री सेम है, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाले यानी जो px ऊपर वाला पोलिनोमियल है उसके लीडिंग कोफिशिएंट जो कि 5 है डिवाइड कर दें नीचे वाले पोलिनोमियल के लीडिंग कोफिशिएंट से 4, तो इसका आंसर 5/4 है। अब इस तरह के एक दो क्वेश्चन आप करें, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी देर लगाई है, आप एक दो इसके रिलेटेड क्वेश्चन करें, आप विद इन सेकंड इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक था लिमिट के रिलेटेड। काफ़ी इस तरह का क्वेश्चन यूईटी और नस्ट में रिपीट हुआ है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिक में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।